वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार बताइए एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, बताते चलिए। वीडियो वगैरह ठीक है, आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी बताइए, क्लास शुरू करें मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए आज फिर से आपके लिए लेके आ गए एक और पेपर, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, पेपर लेकर के आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर में आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है? दिस आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वोक फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। क्या होगा इसमें बताइए। जल्दी बताइए, बहुत आसान है। पहले में एरर बताइए। दिस आर्ट वर्क आर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम सब। पहला क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम जब देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में तो बोला गया दिस आर्ट वर्क, दिस लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम समझ में आ रहा है हमको कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलो भाई ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया। जब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, बगल में जस्ट बगल में आर लिखा हुआ है। क्यों आर लिखा हुआ है? जब दिस आर्ट वर्क लिखा है तो आर का क्या काम है? इज होगा ना यहाँ पे। इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। बोलो समझ में आया? हाँ, आंसर आना शुरू हो गया। तो 1 का आपका कहाँ होगा? आर होगा 3। अब देखो दिस आर्टवर्क लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे ना बेटा। ये आगे जाकर के पीछे की तरफ थोड़ी हम लोग जाएंगे, इसलिए 4 नहीं हो सकता है शांति, इसीलिए 4 नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग क्वेश्चन आगे से पढ़ना शुरू किए ना, तो दीज आर्ट वर्क्स नहीं कर सकते हैं। यहां हम समझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट थोड़ी लगता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट का सी सबने आंसर देना शुरू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव। देखो ध्यान से और बताओ 1 2 3 4 कहां एरर है? 1 2 3 4। सभी बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। अच्छा, नंबरिंग के साथ आंसर देंगे, ठीक है। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस, बोल रहा है जो कंपनीज है फेस्टिव सीजन में प्राइस देना शुरू करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, सिंगुलर नाउन है, वेरी गुड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस पोर्शन में एरर लग रहा है आपको? कौन सा पोर्शन अटपटा लग रहा है? अगर उसको सही करके बता सकते हैं तो वो भी बता दीजिएगा सही करके, ठीक है। नहीं हो रहा है तो बस बताइए 1 2 3 4। जल्दी जल्दी बताते चलिए, सेकंड वाले का जल्दी बताइए। सेकंड का 4 में बोला जा रहा है गिविंग इन द प्राइजेस। यस, वेरी गुड।
वेरी गुड, सेकंड का 4 में। क्यों हो रहा है 4 में? अब देखो यहीं पे ना, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस क्या होता है? गिविंग इन नहीं, गिविंग आउट होगा ना, है ना, यानी प्राइस दे रहे हैं ना, तो गिविंग आउट बोल सकते हैं। एरर है 4 नंबर में, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 4 नंबर में एरर है। और हो क्या सकता है? गिविंग आउट कर दीजिए आप, या गिविंग अवे कर दीजिए, तब ना समझ में आएगा दे रहा है। गिविंग आउट या अवे, तब सेंस आएगा। अच्छा, क्या लगेगा वो हम आपको बता दिए, और आपने बिल्कुल सही बोला कि 4 नंबर में एरर है। 2 का सेकंड, द को रिमूव करें, द कंपनीज फॉर गिविंग प्राइजेस। यहाँ पे गिविंग इन जो लिखा है ना बेटा, गिविंग द को रिमूव करें, आप ठीक बोल, वैसा नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा है। ये गिविंग इन जो है ये गलत है, इसकी जगह पे आपको कुछ रखना है, बाकी सब कुछ सही है। गिविंग द प्राइजेस जैसा नहीं सेंटेंस बनेगा स्वाति। गिविंग द प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस हो सकता था। अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग रहता तो चलो वो कुछ नहीं लेता, ठीक है, लेकिन गिविंग के साथ आपको कुछ लगाना होगा, कोई प्रेपोजिशन तो लगता है जिससे कि वो कुछ बना सके, सेंस दे सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? एरर का क्वेश्चन आ गया फिर से। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 hours अर्ली। 5 hours अर्ली, 1 2 3 4। आसान सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए, आसान सा क्वेश्चन बताइए जल्दी से। प्रतिज्ञा अराइव टू द रेलवे स्टेशन 5 hours अर्ली, क्या लग रहा है? जल्दी बताइए। नीतू मैम की बुक में स्टेटिव वर्ब का टॉपिक नहीं है, बिल्कुल है बुक में। स्टेटिव वर्ब का टॉपिक हम बता दे रहे कहाँ होगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाइएगा, वहां पे हो सकता है स्टेटिव वर्ब जैसा वर्ड ना लिखा हो, लेकिन वो लिखा हुआ रहेगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ V1 प्लस ING नहीं लेते हैं, वही स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, लव, लाइक, अडोर, ये सब करके कुछ वर्ब होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन भी होगा आपका, हियर, टच, ठीक है, स्मेल, सेंस, ये सब वर्ड करके होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पे दिया रहेगा ऐसे वर्ड्स जो अपने वर्ब्स जो अपने साथ V1 प्लस ING नहीं लेते हैं, और उनके कुछ एक्सेप्शंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद बिल्कुल दिया रहेगा। एक बार आप देख लीजिए और मुझे कंफर्म करिए। क्लास नोट्स यूज कर रहे हो या कोई भी यूज कर रहे हो, सब में दिया रहता है। कौन सी बुक यूज कर रहे हो ये बताओ। ओके, आंसर आ गया क्या? अब बताओ, द प्रतिज्ञा अराइव टू द रेलवे स्टेशन, प्लेस है ना, रेलवे स्टेशन बेटा प्लेस है ना, तो टू क्यों होगा? बताओ कहां पे है? टू द, यस, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन 5 hours अर्ली। 3 का ए। आई हैव वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 में भी दिया होगा मेरे ख्याल से, एक बार देखो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा होगा ऐसा कुछ, सर्टेन वर्ब्स डू नॉट टेक V1 प्लस ING विद देम, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। एक बार देखो और देख के मुझे बताओ। ठीक है, एक बार देखो और देख के मुझे बताओ। नहीं होगा तो आज ही हम ऐसा करेंगे कि टेलीग्राम में हम डलवा देते हैं फिर। ठीक है, बहुत अच्छा, आ जाओ। किसमें आ गए हम लोग? ये है क्या क्वेश्चन? आइडेंटिफाई, हम सोचे मैसेज आ गया। आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, कहां पे? फ्रेजल वर्ब देखना है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में कहां एरर है ये देखना। आप सेंटेंस देखो, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर बट ही कुड नॉट
मस्टर ऑफ द करेज मतलब अब हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाया, तो ही टर्न डाउन, तो फ्रेजल वर्ब तो टर्न डाउन है। सेकंड में चेक्ड आउट, चिकन आउट और ब्रोकन। अच्छा, इसी में आपको देखना है कि कौन सा फिट होगा। प्रतीक जो है प्लानिंग कर रहा है श्रेया से कोई फेवर के लिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो ही ब्लैक्ड आउट लिखा है। ब्लैक्ड आउट की जगह क्या यूज होगा, है ना। अमन, मैंने पीडीएफ डलवा दिया है बेटा, आपका केडी लाइफ का टेलीग्राम चैनल जो है उसमें तुम देखो सीएचएसएल का आ गया है। हो कि नहीं उसमें, केडी लाइफ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, केडी लाइफ का टेलीग्राम जो है मैंने डलवा दिया है बेटा, सीएचएसएल का डलवा दिया है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जल्दी हम आप लोग के लिए लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जल्दी कर देंगे। चलो अब इसको बताओ कौन सा होगा। देखो, जब हम लोग किसी चीज के लिए हिम्मत इकट्ठा करते हैं ना और कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए टर्न डाउन, चेक्ड आउट, चिकन आउट और ब्रोकन क्या यूज होगा। फोर्थ का 1 2 3 4, मुझे आंसर चाहिए जल्द से। 4 का 2 बोल रहे हैं कुछ लोग, लकी ने बोला 4 का 2, सो चेक्ड आउट। क्या चेक्ड आउट करेगा, चेक्ड आउट तो चेक इन चेक आउट तो हम लोग करते हैं जब कोई होटल में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं, गलत है, जल्दी बताइए। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद वो टॉपिक है, अच्छा ठीक है, हम बोले ना कॉन्टिन्यूस में ही होगा, ऐसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद ही दे देना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में ही होता है। हो गया, 4 का 3 बिल्कुल सही जवाब आया। किसका, किसने बताया, आंसर ऊपर चला गया बेटा, 3 होगा। मास्टर ऑफ द अगर सो ही चिकन आउट, चिकन हार्टेड सुने हो, जिनका मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, चिकन हार्टेड, तो चिकन आउट होगा, ठीक है। एक होता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड पर्सन कौन होता है, चिकन का हार्ट मतलब सुने, चिकन का हार्ट मतलब जाने क्या हुआ, हाँ, चिकन खाते हो तो कलेजी देखते होगे, एकदम छोटा सा रहता है कलेजी, मतलब एकदम छोटा सा दिल है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है कोई चीज का, करेज जो है मस्टर अप नहीं कर पा रहा है, तो ईडियम्स कौन सा फिट होगा, चिकन आउट, मतलब क्या हुआ, वो करेज इकट्ठा ही नहीं कर पाया, हिम्मत ही नहीं कर पाया, चिकन आउट होगा, तो इसका होगा 3, 4 का होगा 3, गड़बड़ाए ना, टर्न डाउन बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। चलो आ जाओ, 5th नंबर, हम लोग कॉम्प्रीहेंशन में अब आ गए, कॉम्प्रीहेंशन में आ गए, बताओ, ध्यान, चिकन आउट होगा, ओके, चलो आ जाए। फेमाइन्स वर डैश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मैनी रीजंस। फेमाइन्स मतलब क्या हुआ, एकदम आपका सूखा पड़ गया था, ब्रिटिश रीजन में सूखा पड़ गया था। अब हम खुद ही बोल रहे हैं ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश रूल के समय में सूखा पड़ गया था, है ना, तो क्या होगा, पड़ जाने के लिए क्या होगा, पॉज्ड, एक्सक्रूशिएटेड, डिस्करेज और कॉज्ड, क्या हो सकता है जरा बताइए मुझे, क्या होगा। पॉज्ड मतलब तो होता है रुकना, एक्सक्रूशिएटेड मतलब बेटा होता है बहुत तीव्र, तीव्र बहुत तेज, ठीक है, वेरी मच। डिस्करेज मतलब क्या हुआ, जब हम किसी को डिस्करेज करते हैं, मोटिवेट नहीं करेंगे तो डिस्करेज हो जाता है। और कॉस्ट 4 होगा, ठीक है, 5th का 4 होगा, बोलो तो सही है। फेमिन्स, फेमाइन्स वर, देखो ध्यान से, जल्दी से देखो और बताओ।
ठीक है, कॉज्ड, यस, ठीक है, कॉज्ड हो गया। फेमाइन से बेटा अकाल, सूखा, ठीक है, फीमेल वाला मत समझना, फेमिनिन मत सोच लेना, ये अकाल है, अकाल, सूखा, ठीक है, ये पढ़ जाना फेमाइंस। तो फेमाइंस होता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में famines were caused during the period of British rule due to many reasons dash unemployment, डैश अनएम्प्लॉयमेंट। और उसमें क्या हुआ था, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल, एक्सक्लूडिंग क्यों होगा, जब हम कोई चीज को इंक्लूड करके बोल रहे तो एक्सक्लूडिंग तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड और फोर्थ तो ऐसे ही कट गया, इन्हीं दोनों में से हो सकता है, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल की लार्ज स्केल। अब जब सूखा पड़ा है तो लार्ज स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर। फिफ्थ का 4 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, कॉस्ट बिल्कुल सही। अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि मशीन मंगवा लिया गया था ब्रिटेन से, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो गया था बेटा, मशीन मंगवाने के कारण लार्ज स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। लार्ज स्केल, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट आ जाइए थर्ड। मशीन गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड डैश, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फार्मर्स का, ठीक है, उनके साथ ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे थे, ज्यादा काम ले रहे थे फार्मर से, एंड डैश एक्सेस टू फूड एंड इन्फ्लेटेड रेस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड बेसिक, और फूड को क्या कर दे रहे थे, फूड को क्या कर रहे थे जरा बताइए तो जल्दी से, क्या होगा, इन्फ्लेटेड, रेस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड और बेसिक, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड डैश एक्सेस टू फूड। यस, वेरी गुड, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फूड, है ना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था फार्मर्स को, यानी उनके पास फूड का एक्सेस था ही नहीं, ठीक है, मशीन मंगवा लिए थे, फार्मर्स को खेती बाड़ी करने दे ही नहीं रहे थे, फूड के एक्सेस से वो पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे। 7 का 4 नहीं होगा बेटा, बेसिक एक्सेस नहीं, रेस्ट्रिक्टेड होगा, बात को समझो, रेस्ट्रिक्टेड, यस। देखो बेसिक क्यों होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फार्मर्स का, और जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और उनको तो निकाल ही दिए थे, मशीन यूज करने लगे थे, तो अब वो जब खेती करेंगे ही नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे ना फूड से, बेसिक तो यहां कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ये मत घबराइएगा कि हमने कॉम्प्रिहेंशन किया, 5 में से 2 गलत हो गया, 3 ही सही गया, प्रैक्टिस बस करते जाओ, सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, नहीं मेरा सही नहीं हो रहा है तुरंत, बहुत से बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं, मत करो, कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग। इंडिया अचीव्ड डैश इन फूड ग्रेन, अब देखो इंडिया जो है 1976 में, लेकिन आगे जाकर के उसने क्या किया था, फूड ग्रेन में क्या किया था, गोल, सेल्फ सफिशिएंसी, इनकम्पिटेंसी और सक्सेस। बताओ क्या होगा, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीड वाटर फर्टिलाइज्ड, सीड वाटर फर्टिलाइज्ड के कारण 1976 में गोल, कोई गोल अचीव्ड तो नहीं लिखा है, तो गोल जैसा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, ये तो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी, इनकम्पिटेंसी और सक्सेस, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हुआ था, तो फूड ग्रेन में क्या किया होगा, 4 नंबर जरा बताइए, वो क्या बन गए थे, टेक्नोलॉजी अपने से जब इजाद करते हैं बेटा, तो उस चीज में हम क्या हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, समझ में आया, बोलो कोई कंफ्यूजन,
सेल्फ सब गोल नहीं होगा लकी, गोल इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ कोई अचीव करने की बात नहीं है। इंडिया बोला कि आगे जाकर के जब सीड वाटर फर्टिलाइजर यूज करने लगा तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, है ना, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। क्या हुआ? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब तो बेटा होता है कोई चीज ऊपर उठना, आगे बढ़ना, ठीक है, कोई चीज फुलाया हुआ, बढ़ा हुआ, ऐसा इन्फ्लेटेड, ठीक है। इन्फ्लेटेड मतलब, इन्फ्लेटेड मतलब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 8 नंबर। अच्छा, अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया था और 5th में दिया है डैश, सेल्फ फर्टिलाइज लेट डैश, हो गया 5th नंबर हो गया। एक और बच गया ना, हाँ, डैश। अब बताओ तो इसमें क्या होगा? अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो वो क्या हो गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पिंक रिवॉल्यूशन। अभी हमको जरा बताओ, क्योंकि यहां ये बोला जा रहा है 65 और 66 में तो उसकी स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। वो क्या किए थे कि एकदम पूरा का पूरा फार्मर्स को हटा दिए थे, फूड वगैरह से उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिए थे, वो ना उगाएंगे ना उनको दे रहे हैं खाने के लिए ढंग से, है ना, मशीन बाहर से मंगवा लिए। लेकिन आजादी के बाद देखो 76 का बता रहा है, जब हम खुद अपनी खेती करने लगे तो हम नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किए, सीड वाटर फर्टिलाइज्ड का यूज किए और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट हो गए और आगे जाके क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पिंक रिवॉल्यूशन। बताओ तो। अच्छा, खेती बाड़ी से जब हम बात कर रहे हैं, कौन सा रिवॉल्यूशन? 9 का 1 मेरे पास आंसर आ गया, बिल्कुल सही, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, है ना, हरित क्रांति जो था। व्हाइट रिवॉल्यूशन तो आपका दूध से रिलेटेड था ना, मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, मिल्क का। पिंक रिवॉल्यूशन बेटा आपका मीट वगैरह, मीट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट का पिंक रिवॉल्यूशन है। ब्लू रिवॉल्यूशन आपका जानते हो क्या है? वो फिशरीज वगैरह से जो होता है ना रिलेटेड, मेरे ख्याल से फिशरीज वाला था, ठीक है, मत्स्य उत्पादन वगैरह जो था, ठीक है, फिशरीज वाला था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ही होगा। बोलो समझ में आ गया? देखो कौन बोल रहा है, स्वाति, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों? जब खेती की बात कर ही रहे हैं तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों होगा? हाँ, अच्छा, 2 बार, एक बार ग्रीन लिख दिया, इधर व्हाइट लिख दिया बेटा। उसके बाद कंट्री को फिर आगे जाकर के कभी भी ऐसा सूखा, अकाल का ये सब कुछ नहीं देखना पड़ा। और हाउएवर लैक ऑफ परचेसिंग पावर कंटिन्यूज ऑन पीपल इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, लेकिन अभी भी देखा जाता है कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री में मशीनें मंगवाई जाती है और लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। बोलो एक बार सभी बच्चे हमको बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन एकदम क्लियर हुआ। एक बार क्लियर लिख के बताओ तो बेटा, एक बार सभी बच्चे क्लियर लिख के बताओ जल्दी से। हाँ बताया मैंने ना, इन्फ्लेटेड का मतलब वही होता है फलना फूलना, ठीक है, फलना फूलना। 5 का ग्रीन पॉल्यूशन। अच्छा, आप सब बच्चे बताइए तो क्लियर है कि नहीं? सब क्लियर लिख के बताओ, हम समझ जाएंगे। क्लियर है सब बच्चे? जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए। मैम गलती से व्हाइट लिख दिए थे, अच्छा गलती से, कोई बात नहीं। डन डन डन। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन का था? अच्छा, हो सकता है, मेरे ख्याल से तो मीट वगैरह का था पिंक रिवॉल्यूशन। अभी तो जीएस के टीचर से बेटा तुम कंफर्म कर लेना, ठीक है। नहीं, पिंक रिवॉल्यूशन तो नहीं, यहाँ तो मीट से ही तो था, पिंक रिवॉल्यूशन तो मीट ही बता रहा है ना। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे होगा? सी वाटर में क्या रहता है? फिशरीज वगैरह से रिलेटेड था, ओशंस वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है।
है ना, होता है ना मछली पालन जो वगैरह जो नहीं करते हैं, फलना फूलना, यस केश फलना। चलो सबको समझ में आ गया, छोड़ दो ना बाकी रिवॉल्यूशन, हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन हो गया ना। आ जाओ, बैलून स्टार्टेड टू डिफ्लेट आफ्टर बीइंग प्रिक्ड विथ निडल। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफ्लेट? डिफ्लेट का मतलब क्या है? अगर हम सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़े तो बोल रहा है बैलून स्टार्टेड टू डिफ्लेट आफ्टर बीइंग प्रिक्ड बाय निडल। निडल घुसाने के बाद बैलून जो है डिफ्लेट हो गया। डिफ्लेट का क्या मतलब होता है? पिचकने लगा, हवा उसमें से निकलने लगी। तो डिफ्लेट का आपको एंटोनिम बताना है, आराम से दिख जाएगा, आराम से। और एक और क्वेश्चन आ गया, देखो देखो मुकेश, एक और क्वेश्चन आ गया डिफ्लेट और इन्फ्लेट का। देखो जल्दी, डिफ्लेट और इन्फ्लेट, कंप्रेस, श्रिंक और फ्लैटन, जल्दी बताइए। ब्लू रिवॉल्यूशन बोले तो बेटा, हाँ ब्लू है, पानी 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 सुने नहीं हो, यानी पानी से रिलेटेड हुआ ना। अब पानी में क्या करोगे तुम बताओ तो? वही मछली या एक्वाटिक एनिमल से ही तो रिलेटेड हो गया, पालन पोषण करना उसका। बोलो, इन्फ्लेट होगा, वेरी गुड। डिफ्लेट का उल्टा क्या होता है? पिचकने का इन्फ्लेट। फलना फूलना एक होता है, फलना फूलने का मतलब एक क्या हुआ कि खूब बढ़िया उसमें ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और एक चीज फूलने का मतलब क्या हुआ? हवा फूल, ठीक है, हवा फूलना। कंप्रेस का मतलब होता है जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, जब उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस। प्रेशर जब जो उसमें देते हैं, जब हम प्रेस करते हैं उसको, ठीक है, उसको जब प्रेशर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंप्रेस बोला जाता है, ठीक है। स्क्वीज भी तो हो जाएगा, स्क्वीज भी हो जाएगा। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। फ्लैटन मतलब चपटा, जब कोई चीज को पीट पीट करके फ्लैटन कर दिया जाता है ना, तो चपटा। बोलो जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, बहुत अच्छा बात है। पक्का ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का ए। आ जाओ नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? ईडियम्स दिया हुआ है, उसका मीनिंग क्या होगा ये बताना। आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है, इस सिचुएशन में अभी बात नहीं कर। आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड अराउंड इट। क्या मीनिंग निकलेगा? रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मतलब क्या निकलेगा, देख के बताइए। फ्लैटन मतलब बेटा होता है चपटा, चपटा कर देना किसी, ठीक है ना। जैसे चूड़ा खाते हो ना, चूड़ा, उसको इंग्लिश में फ्लैटन राइस बोला जाता है। राइस को जब कूट करके चपटा किया जाता है तो चूड़ा बनता है ना, तो फ्लैटन राइस। फ्लैटन मतलब क्या हुआ? फ्लैट, एकदम चपटा। चलो, अब क्या मतलब हुआ रैपिंग माई हेड अराउंड इट? अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कांट बी कंपेयर्ड, इग्नोरिंग समथिंग कंप्लीटली, रिवीलिंग अ सीक्रेट नोबडी नोज। चार में से कौन सा सही लग रहा है आपको, बताइए। थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है तो ये ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं सकती है। बताइए, रैपिंग माई हेड अराउंड इट का क्या मतलब होता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, 11 का 1 होगा बेटा। अब देखो हम नहीं समझ पा रहे हैं इस समय, क्या करना चाहिए? हम आई एम अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, अब हम सोच विचार कर रहे हैं। रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, फर्स्ट होगा, ठीक है। कंपेयरिंग, कोई कंपेयरिंग तो कर नहीं रहा है, इग्नोर कर नहीं रहा है, रिवील कर नहीं रहा है ना। इस बार इस समय बात नहीं कर सकते क्योंकि हम सोच रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। रुको मुझे सोचने दो, अभी हम बात नहीं करते, अभी हम सोच रहे हैं। अब तुम सोचोगे ही ना, कुछ रिवील थोड़ी करोगे, इग्नोर थोड़ी करोगे, कंपेयर थोड़ी करोगे, सोचोगे ना। तो ऑब्वियस है फर्स्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और मीनिंग भी वही होगा, ऑप्शन क्या अच्छा है, मीनिंग भी वही होगा। आ जाइए 12 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक। देखो किससे आया? होमोफोन, होमोफोन एक तरह से साउंड करने वाला,
ठीक है, होमोफोन। टोड 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 टोल्ड, सबका मतलब सबका वही सेम प्रोनाउंसिएशन चल रहा है। द मैकेनिक ट्राइड अ लॉट गेट द कार डैश फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट। बताओ कौन सा होगा, ए बी सी। 12 नंबर, जल्दी बताइए। टोड 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 टोल्ड, टोल्ड मतलब तो बोलना होता है। कार जो है वो आपका फंस गया है, खराब हो गया है, तो अब उसको क्या करवाओगे, कार को क्या करवाओगे। रिवील मतलब बेटा होता है कोई चीज को उजागर करना, सीक्रेट रिवील करते हैं ना हम लोग। हाँ, मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो बता देना। रैप करने का मतलब तो होता है जैसे कि ढकना, ठीक है, लेकिन इडियम्स और फ्रेजेस में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। रैपिंग माई हेड अराउंड का मतलब हुआ कि पहले मुझे सोचने दो, विचार करने दो, मैं सोच रही हूँ। और इंग्लिश में रैप का मतलब तो होता है, रैपर आता है ना, रैपर से हम लोग क्या करते हैं, WRAP से स्टार्ट होता है, रैपर से कोई चीज को रैप करते हैं, कवर करते हैं, रैपर मतलब कवर, ठीक है। और रिवील करना मतलब उजागर करना, भेद खोलना, तो खोलना मतलब रिवील द सीक्रेट होता है। बताओ जल्दी से। मैंने मैकेनिक बहुत कोशिश किया, लेकिन अलॉट टू गेट द कार फ्रॉम एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट स्पॉट से टोड करा। टोड मतलब क्या होता है, टोलिंग होता है ना। टोड मतलब क्या होता है, यस वेरी गुड, लड़के लोग तो फटाफट बताएंगे। टोइंग होता है ना, मतलब क्या करते हैं, गाड़ी जब खराब हो जाती है तो उसको खींच करके दूसरी गाड़ी से दूसरी सही जगह पे पहुंचाना, है ना, उसको टो बोला जाता है। टोड मतलब तो मेढक जैसा जो होता है, एक टोड प्रजाति मेढक, है ना। और टोड ये TOE तो उंगली, पैर की उंगली जो होती है, तो ये उंगलियों का, उंगलियों का, ठीक है, उंगली ने उंगलियों का, TOED उसको वर्ब बना दिया तो उंगलियों का होगा, ठीक है। और टोल्ड मतलब तो पास्ट ऑफ टेल, बताना, बोलना। बोलो तो समझ में आया बेटा, इसमें आगे बढ़ जाए, जल्दी से आगे बढ़ जाए। हाँ, घसीट कर ले जाना, ठीक है, घसीट। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द माइटी जायंट ब्रॉट अ मैरीगोल्ड फॉर द प्रिंसेस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। हाँ, रैप मतलब होता है ढकना या कवर अप करना। इडियम्स और फ्रेजेस में हिंदी में भी कहाँ सेम मीनिंग होता है, बताओ तो मुकेश। हिंदी में अगर इडियम्स है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सुने हो ना, है ना, मुहावरे। अब तुम खुद बताओ, क्या इसका नाचना या आंगन से कोई लेना देना है। तो फिर इंग्लिश में भी वही है भाई, हिंदी में भी तो तुम्हारे वही है, तो फिर यस वेरी गुड। स्पेलिंग मिस्टेक है किसका, हम लोग डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं, जायंट की। जायंट, द माइटी जायंट, माइटी मतलब ताकतवर, जायंट मतलब शैतान। ब्रॉट अ मैरीगोल्ड फॉर द प्रिंसेस, मैरीगोल्ड मतलब फूल का नाम, प्रिंसेस से लेकर के आया, ठीक है। तो जायंट की स्पेलिंग GIANT होता है। वेरी गुड, बोलो। सब लिख के भेज रहे हैं, सब लिख के, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 14। 14 बॉयस्ट्रस का एंटोनिम बताना है। हम लोग ये इसको एक बार और डिस्कस किए थे। एंटोनिम बताना है, सीधे देखो बॉयस्ट्रस का, ध्यान से देखो। बॉयस्ट्रस मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, लाइवली, बोलो, राउडी, राउडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए। अब इसमें से तुमको मीनिंग देख करके बताना है इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ठीक है। एनर्जेटिक, बॉयस्ट्रस मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का उल्टा ग्लैमरस, रॉकस, प्लेसेड,
और फ्रॉथिंग, फ्रॉथिंग मतलब फ्रॉथ, देखो फ्रॉथ, फ्रॉथ कॉफी पीते हैं हम लोग, उसके ऊपर झाग जैसा रहता है, फ्रॉथिंग होता है वो। फ्रॉथ मतलब होता है झाग जैसा, ठीक है, झाग जैसा, झाग नुमा, फ्रॉथ याद रखना, झाग नुमा, फ्रॉथिंग, तो झाग होता है। क्लियर हो गया बेटा? बोलो। प्लेसिड मतलब, प्लेसिड मतलब एकदम शांत, शांत, काम, कंपोज, प्लेसिड का मतलब, ठीक है, शांत, काम, कंपोज। बोलो। ग्लैमरस का मतलब वो होता है बेटा, जब बहुत ज्यादा शोर जो होता है ना, उसको ग्लैमरस बोला जाता है, एकदम शोर, आप तुम्हारा लाउड एंड कंफ्यूजिंग। इतना आवाज आएगा कि तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बोलो, समझ में आया? ठीक है। और रॉकस का हो गया आपका, ककोफनी बताए थे तुमको, ककोफनी मतलब होता है एकदम कर्कश, कर्कश, कर्कश। अब बताओ, जरा जल्दी बताओ, 14 का 1 2 3 4, 14 का 1 2 3, देखिए और ध्यान से बताइए। दो तो साउंड से ही रिलेटेड हो गया, बिल्कुल वही तो होगा। बॉइस्ट्रस का प्लेसिड हो जाएगा। कौन सा प्लेसिड है? 3 नंबर है। 14 का बी क्यों लिख के भेज रहे हैं? सॉरी, रैकस मतलब तो आपका बेटा कर्कस हो गया, कर्कस आवाज, ध्यान से देखो ना, कर्कस हो गया ना। हाँ, कर्कश आवाज होता है ना जो एकदम हार्श, तो बोलते हैं हार्श, हार्श साउंड। तो प्लेसिड होगा ना। कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उछलते कूदते हमेशा जोश में भरे हुए रहते हैं, उसका उल्टा क्या हुआ? काम, कंपोज्ड, शांत, एकदम आराम से बैठने वाले लोग। बोलो। कर्कश, यस मुकेश, बिल्कुल सही। बोलो अब इसका होगा क्या इस हिसाब से? 14 का 3 होगा। अब बताइए मुझे, 3 लिख के तो भेज रहे हैं सब, ठीक है। हाँ, एक दो लोग बस कुछ और बता दिए थे। क्या बताना है? सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। किसका? हाई पे जॉब। इट इज अ हाई पे, जो हाई पे का सब्स्टिट्यूट, कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट हो तो बताइए। लो पेड, लो पे होगा क्या? सब्स्टिट्यूट बोल रहा है ना, तो लो क्यों होगा? ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। हाई का सब्स्टिट्यूट लो क्यों होगा? हाई पेइंग की हाई पेड, बताइए तो जरा देखें, दिमाग लगाइए जल्दी से। 15 का 1 2 3 4, हाई पेइंग की हाई पेड। हाँ, प्लेसिड होगा, बिल्कुल सही। बताओ जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे से तैयारी भी करना है। इस बार तगड़े क्वेश्चन आने का अनुमान है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त तैयारी करना है। जबरदस्त तैयारी करना। बोलो जल्दी बताओ। ग्लैमरस और काम में, काम मतलब तो शांत हो गया ना। काम मतलब काम, कंपोज मतलब शांत व्यक्ति, है ना। और ग्लैमरस तो मतलब कि कोलाहल पूर्ण, एकदम शोर शराबा, हार्श साउंड, ठीक है। हाई पेइंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 15 का 3, हाई पेइंग, यही वर्ड यूज होगा, हाई पेइंग, ठीक है। हाई पे जॉब नहीं बोला जाता, हाई पेइंग जॉब बोला जाता है। शशांक ने आंसर किया, ठीक है। बहुत से लोग हाई पेड बोल रहे हैं, ना ना ना, इसीलिए तो दिया, आप कंफ्यूज हो। याद रखिएगा, आपकी जब नौकरी लग जाएगी ना बेटा, अच्छा हाई पेइंग जॉब आपको मिलेगा। अच्छे से तैयारी करोगे तो क्या मिलेगा? हाई पेइंग जॉब, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट।
In winter season, the poor woman needed a refugee where she could live freely and independently. मतलब उसको independently, मतलब विंटर में पुअर वुमेन को एक रेफ्यूज की जरूरत थी, कोई एक ठिकाने की, ठीक है, कोई एक जगह जगह जहां पे आराम कर सके। ठीक है, अब तुमको रेफ्यूज, अंडरलाइन वर्ड यही है, रेफ्यूज। रेफ्यूज की जगह क्या यूज कर सकते, रेफ्यूज की जगह क्या यूज कर सकते हो बताओ। हाँ, क्लैमरस मतलब होता है शोर शराबा, एकदम। जल्दी बताइए, रेफ्यूज की जगह क्या यूज कर सकते। कूल, उसको जरूरत है ऐसी जगह जहां वो आराम से फ्री रह सके। ठीक है, शेल्टर मतलब कोई ऐसा स्थान जहां हम पनाह ले सके, उसको शेल्टर बोला जाता है। ठीक है, शेल्टर मतलब क्या होता है, कोई ऐसा स्थान जहां हम पनाह ले सके। ओके, इन मतलब तो बेटा हो गया जैसे होटल जैसा हो गया, धर्मशाला जैसा हो गया, यहाँ पे आपको पे करना होगा। आप, हम चलो धर्मशाला ही लिख देते हैं, या ठहरने की जगह। अब यहाँ व्यवस्था किया गया होगा, यहाँ आपको पैसा लगेगा। टेंट तो भाई खरीदोगे, पैसा लगाओगे तब टेंट बनेगा। शेल्टर और स्कूल बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन नहीं होगा लक्की, इन इसलिए होगा क्योंकि उसको नहीं होगा, क्योंकि फ्री रह सके। इन में, धर्मशाला में कहा फ्री, पैसा लेगा ना, नहीं होगा इन। ठीक है, शेल्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शेल्टर। ठीक है, कोई ऐसी जगह जहां सर छुपा सके, छुप सके, रह सके, शेल्टर। स्कूल हो नहीं सकता, इनमें पैसा लगेगा। टेंट भैया वो कहां से बनाएगी। चल, 17 नंबर, मैनी अ वुमेन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिली। मैनी अ विमेन, वुमेन ने लिखा है, विमेन लिखा हुआ। ठीक है, हम ये जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं कि मैनी बॉयज होता है, मैनी गर्ल्स होता है, लेकिन मैनी के बाद अगर अ लग जाए तो फिर बॉय नहीं, फिर तो बॉय होगा और गर्ल होगा। इतना ही याद रखो, आर्टिकल अ के बाद सिंगुलर आना चाहिए ना, मीनिंग वही होता है। बहुत लोग, ठीक है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैनी अ के बाद सिंगुलर आना चाहिए। तो जरा बताइए इन सब में कौन सा होगा। कौन सा होगा, तो मैनी है, विमेन, विमेन लिखा है, ये तो ऐसे ही कट गया। 2 और 3 तो ऐसे ही कट गया। 1 होगा कि 4 होगा, 17 का 1 होगा कि 4 होगा, बताओ मुझे। मैनी अ वुमन वर्क्स फॉर, यस वेरी गुड, क्रांति। क्रांति का जवाब पहले आया, बिल्कुल सही आया, फर्स्ट होगा। वर्कड क्यों होगा, करती थी अब नहीं करती है क्या, है ना, यही ना होगा। बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिली के लिए क्या करती है भाई, अरे अपना पूरा जीवन दान कर देती है, बलिदान कर देती है कि मेरा बेटा बड़े होकर के कुछ अच्छा ऑफिसर बन जाए, हाँ, और मेरा हस्बैंड अच्छे से काम में सक्सेस पाए, मेरी बेटी कुछ अच्छा काम करे, नाम रोशन करे। इसलिए वो दिन भर क्या करती है, घर में रहती है, चूल्हा चौका करती है। क्या अभी भी तो करती है, बोलो। 17 का 1, वेरी गुड, वेरी गुड, याद रखिएगा। अच्छा, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना याद रखिएगा। लोग बोलते हैं मैम इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम बोलते हैं, तुम लोग दिल्ली में देखे हो, लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, ऐसे बोलते हैं। हम यूपी वाले मैं नहीं करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं। अब हम बोलते हैं तो हम का मतलब तो सिर्फ अकेले ही ना हो गए, हम जा रहे हैं मतलब क्या 4 5 लोगों को थोड़ी लेके जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस है, बस ऐसा ही समझ जाओ। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। यूपी बिहार वाले मैं नहीं करते। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, वर्ब चैप्टर से आगे आपका क्या होगा यहाँ पे बताइए। क्वाइट को अंडरलाइन किया गया है, कौन सा होगा। ऑलमोस्ट क्वाइटली, वेरी क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट।
हाँ वुमेन, विमेन बोलते हैं उसको बेटा। MEN, WOMEN जब हो जाएगा, MAN को वुमेन बोलते हैं, और जब WOMEN होता है उसको विमेन बोलते हैं। वी, वी बोलेंगे ऐसे, विमेन, और ये वुमेन। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये प्लूरल है। बताओ 18 का, यस वेरी गुड। किसने जवाब दिया भाई 18 का? फटाफट ऊपर चला जाता। स्वाति ने बोला क्वाइट, अच्छा गुड। शशांक ने भी बोला यस, यस ये होता है क्वाइट, ये क्वालिफाई कर रहा है वेल को, एडवर्ब है वेल, ठीक है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज क्वाइट वेल, ठीक है, अच्छा है, ये क्वाइट है, ठीक है। और ये जब ई बीच में आता है तो उसका मतलब होता है शांति, कीप क्वाइट। उसको क्वाइट भी नहीं बोला जाता, क्वाइट बोला जाता है, कीप क्वाइट, ठीक है, कीप क्वाइट नहीं, कीप क्वाइट। और ये वाला क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट है ना, ये ई यहाँ बीच में रहता है। बीच में क्या, बीच में मन की शांति होती है, शरीर में बीचों बीच मन की शांति होती है ना, है ना। अरे भाई मेरे मन में शांति है, ये शांत वाला, शांत वाला ई जहां बीच में है वो शांत वाला। हो गया, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, आ जाओ नेक्स्ट। ईडियम्स और फेजेस अंडरलाइन किया गया है, बहुत आसान है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड वाले कौन से दोस्त होते हैं भाई? बकरी की तरह मैं, हाँ से मत बोलो भाई, बकरी की तरह मैं करते हैं नहीं, मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं बोल रही हूं, हाँ हमसे हो ही नहीं पाता है भाई, हम तो जो है सो है, हम तो हम ही बोलेंगे। हम में कुछ दम लगता है, क्या बोलते हो, है कि नहीं? हम में लगता है दम है, मैं में लगता है कंस्ट्रक्टिव माइंड हो गया, और मैं मतलब सिर्फ मैं, हाँ ऐसा नहीं लगता है, बताओ तो। शांति, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब ऐसे दोस्त होते हैं जो तुम्हारे फेयर वेदर में ही तुम्हारे दोस्त बने। फेयर वेदर मतलब अच्छे समय में दोस्ती रखेंगे और बुरे समय में भाग जाएंगे, है ना। बहुत से हमारे रिलेटिव्स भी ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स हु कम इन अ गुड वेदर, वेरी गुड, गुड कंडीशन, ठीक है स्वाति, गुड कंडीशन। तो सेकंड, हु कम इन गुड वेदर कंडीशन तो सेकंड दिया हुआ है। वेदर कंडीशन तो मतलब हो गया मौसम जब अच्छा होगा तब आएंगे। अरे भाई दोस्त, मौसम जब अच्छा होगा तब क्यों आएंगे, पार्टी करेंगे क्या है? प्रॉस्पेरिटी, शशांक ने बताया, यस वेरी गुड। फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी जब हम फलते फूलते, पैसा माल पानी सब होता है ना, उस समय जो आके हमसे चिपकते हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। रॉयल पीपल हम, यस। मुकेश ने बोला ए नहीं होगा बेटा, गुड रेन के समय, ये तुम लोग ना गुड रेन, अच्छा वेदर कंडीशन, ये कौन से पार्टी की बात कर रहे हो तुम लोग? हम सब समझ रहे हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड नहीं होता है, हाँ कौन सा पार्टी उड़ाना चाह रहे हो तुम लोग, बताओ जल्दी से। 19 का सी, मुकेश ने भी बोल दिया, ठीक है। क्रांति 2 नहीं होगा, ये तो वेदर तो हो गया मौसम से रिलेटेड, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त दोस्त जो कि टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी सुख के समय में आते हैं, तो फेयर वेदर फ्रेंड। 20 अफर्म, अफर्म का सिनोनिम्स बताना, सिनोनिम्स, कन्वे, कोरिलेट, कंफर्म और डिलीवर। अफर्म का ध्यान से देखिए क्या होगा। 20 का कन्वे, कोरिलेट, कंफर्म और डिलीवर। एफर्मेशन आप लोग जानते हैं ना, बताइए। एफर्म,
एफर्म का ऐसे समझ में आना है ना, कोई चीज को एकदम हामी भर देना, हाँ बोल देना, वर्ड बोल देगा तो समझ ही आ जाएगा। 20 का बताइए। कन्वे मतलब होता है पहुंचाना। ठीक है, या टू पास, टू पास बोलते हैं ना, प्लीज कन्वे माई मैसेज। को रिलेट मतलब संबंध रखना, कोई रिलेशन है, को रिलेट, एक जैसा। कंफर्म और डिलीवर क्या होगा 20 का? 1 2 3 4 20 का। यस, केश ने बताया, शशांक ने बताया, क्रांति ने बताया, सबने बता दिया। यस, हम बोल रहे थे ना अफर्म मतलब कंफर्म होता है। ठीक है, तो यही होगा, बिल्कुल सही। 21 क्या करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है, स्पेलिंग देखो। द कैलेंडर वॉज रिफॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूलियस सीजर। देखो तो किसकी स्पेलिंग गलत है, ऊपर में देखना पहले किसकी स्पेलिंग गलत है। रिफॉर्म्ड की तो सही है, ठीक है, तो ये रिफॉर्म्ड ऐसे ही काट दो। ठीक है, रिफॉर्म्ड की सही है तो रिफॉर्म्ड ऐसे ही काट दो। यही दो बचे, CELENTER के CALENDER। हाँ सब लिख रहे हैं, विपुल, शशांक। देखो जल्दी से बताओ, कैलेंडर की कौन सी स्पेलिंग सही है बेटा? 20 का 21 है, 21 जल्दी बताइए। 4 होगा, यस, CLENDAR। ठीक है, यही होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, रिफॉर्म्ड लिख दिया था, रिफॉर्म्ड कैलेंडर वॉज रिफॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूलियस सीजर, या अंडरलाइन कर दिए थे इसीलिए। चलो समझ में आ गया। चलो, ही परचेज वेरी चीप ड्रेसेस, एंटोनिम चीप का कौन बताएगा? आसान है, चीप का एंटोनिम बताओ क्या होता है चीप का? लाइवली मतलब एनर्जेटिक, लाइवली मतलब बेटा अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, एनर्जेटिक, लाइवली मतलब हम लोग बताए थे एनर्जेटिक। ठीक है, डॉल्टिश मतलब जानते हो क्या होता है? डॉल्टिश मतलब होता है इडियोटिक, इडियोटिक एकदम, जो इडियोटिक बिहेवियर भी होता है, स्टूपिड भी हो सकता है, एग्जेक्टिव है ये। ठीक है, ये एग्जेक्टिव है, याद रखिएगा, डॉल्टिश जो है एग्जेक्टिव है। क्लियर? पॉल्ट्री मतलब होता है चीप या मीन, मीन बोलते हो, बहुत मीन व्यक्ति जो होते हैं ना, या चीप होते हैं, उसके लिए एग्जेक्टिव के रूप में। चीप का यानी ये तो आपका पोल्ट्री चीप तो उसका सिनोनिम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर एक्सपेंसिव, वेरी गुड, सही में आगे बढ़ जाए। आप मीनिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, डॉल्टिश का लिख लीजिए, पोल्ट्री का लिख लीजिए, और लाइवली आप जानते ही होंगे सबका मीनिंग। कॉपी उपी लेके बैठते हो ना बेटा? हाँ, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड रानी, बहुत अच्छी बात है। तब तो आप ही थी ना जो तो कुछ दिन पहले रो रही थी, मैम नहीं हो रहा है, आप देखो बोल रही हो ना इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा करो 400-500 लोगों को ले आओ बेटा, और फटाफट उनको ज्वाइन करवाओ सेशन। ठीक है ना? 400-500 लोगों को लेकर के आओ और सेशन को ज्वाइन कराओ, एकदम जबरदस्त। यूट्यूब में भी आते हैं, यूट्यूब में भी देखना। सिनोनिम्स बताना है आपको, किसका बताना है सिनोनिम्स, देख लो ध्यान से। फर्टाइल का करवाए भी थे, फर्टाइल का तब क्या होता है? सिनोनिम्स अम्यूजिंग, डिस्ट्रक्टिव, हेक्टिक और प्रोडक्टिव, हम लोग पढ़े भी थे। एक तो बैरन करके आया था, बंजर, याद आया? बोलो।
अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग। बोलते हैं हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, मतलब वेरी बिजी। डिस्ट्रक्टिव मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन जिसको बोला जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कॉजिंग ग्रेट डैमेज। प्रोडक्टिव मतलब फलना फूलना, बिल्कुल सही बेटा, सबका मीनिंग आ गया ना, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। चलो, द रिवोल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एपोच द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहां पे क्या करना है, एपोच का आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एपोच का मतलब क्या होता है, ठीक है। एपोच का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बहुत मुख्य दिन होता है उसको एपोच बोला जाता है। हाँ प्रोडक्टिव, ठीक है, मुख्य दिन के लिए, ठीक है, मुख्य दिन के लिए, यानी लिख ही देंगे एकदम तो आपको पता ही चल जाएगा। कोई मुख्य दिन, मुख्य दिन, इंपॉर्टेंट समय। अब बताइए तो एपोच का मीनिंग यहाँ पे जल्दी से। हाँ, बिट्टू, शशांक, विपुल, स्वाति सब सही जवाब दे रहे हैं। अब इसका 24 का बताइए जल्दी से। रिवोल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ एपोच इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। एपोच का मतलब क्या होता है, अनपॉपुलर, होस्टाइल, कमेंडेबल और इंपॉर्टेंट भी। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, जल्दी से। क्या लग रहा है क्या होगा इन चारों में? इंपॉर्टेंट पीरियड, यस। शशांक का दिखा मुझे आंसर, विशेष दिन, यस। मुकेश का दिखा, स्वाति, पल्लव, सबने बता दिया इंपॉर्टेंट है। कमेंडेबल एक्ट मतलब बेटा बहुत अच्छा, अच्छा मतलब कदम उठाना, कमेंडेबल, ठीक है। अनपॉपुलर, हॉस्टाइल ये तो हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज बेटर टू फोकस ऑन अ डैश देन द वंडर एमलेसली। वंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, भटकना। कोई ऐसा मीनिंग जो छूट जाएगा एक बार पूछ लीजिएगा। और एमलेसली मतलब एकदम बेफालतू का, विदाउट एम। कौन सा करियर होगा, करियर, करियर, कुरियर, ये तो कुरियर हो गया जो आपका आता रहता है ऑनलाइन, जो ऑर्डर करते हो जो कुरियर आता है, ठीक है। और कैरियर बताओ तो क्या होगा जल्दी से। कैरियर जो कैरी करता है, कैरी करने वाला, ठीक है। अब मैं ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे ही बता दे रहे, ठीक है। कुरियर आपका क्या हो गया, पार्सल जो आता है, पार्सल से रिलेटेड। इन्हीं दोनों में है, कौन सा होगा, सेकेंड और फोर्थ? बताइए डबल ई वाला की कौन? जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। 25 का 2 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, सेकंड वाला बताओ, ठीक है। डबल ई वाला करियर हो गया, कंप्लीट हो गया। बोलो, बहुत अच्छा एक बैच आने वाला है आप लोगों का ग्रामर का भी, जल्दी इन्फॉर्म आपको कर देंगे। जिन बच्चों का ग्रामर पोर्शन कमजोर है, CHSL के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, MTS के लिए करना चाह रहे हैं, स्पेशल उनके लिए ग्रामर के लिए आने वाला है, ठीक है। सिर्फ ग्रामर नहीं, एक कंबाइंड बैच ही आने वाला है। आप सबका बहुत स्वागत रहेगा, ठीक है। एक बार जरूर से देखिएगा और बताइएगा। और बताइए, हो गया? तो आज का सेशन बेटा यहीं पे करते हैं। चलो जल्दी से भागो और जाओ, दूसरा क्लास करो, है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम एंड राधे राधे।